स्टार्ट। लोक अपदूषण की परिभाषा संहिता की धाराओं के अधीन नहीं किया गया है। पूर्णविराम। इसकी परिभाषा साधारण खंड अधिनियम की धारा 3 में इस प्रकार किया गया है कि लोक अपदूषण की वही परिभाषा होगी जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है। पूर्णविराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 लोक अपदूषण को परिभाषित करती है। पूर्णविराम। इस धारा के अनुसार लोक अपदूषण ऐसा कार्य या अवैध कार्यलोप है जिससे जनता को या उन लोगों को जो आसपास रहते हैं या संपत्ति के अधिभोगी हैं, सामान्य क्षति, खतरा एवं क्षोभ होता है, या जिससे उन व्यक्तियों को जिनको किसी सार्वजनिक अधिकार के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है, क्षति पहुँचती है, या बाधा, खतरा एवं क्षोभ उत्पन्न होता है। पूर्णविराम। धारा 91 के अधीन न केवल लोक प्रदूषण के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है, अपितु लोक अपदूषण से भिन्न दोषपूर्ण कार्य के लिए भी वाद संस्थित किया जा सकता है। पूर्णविराम। संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ऐसा संभव हुआ है। पूर्णविराम। जहां एक कंपनी के सिगरेट के व्यापार चिन्ह का प्रयोग दूसरी कंपनी करती है और उससे सिगरेट का विक्रय बढ़ जाता है, वहाँ सिक्किम उच्च न्यायालय ने ITC बनाम श्री कृष्ण मोक्तान नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि इससे लोक अपदूषण के अंतर्गत वाद हेतु नहीं उत्पन्न होता। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। जहां आवासीय के साथ वाणिज्यिक क्षेत्र में तेल मिल लगाया गया है, तेल मिल के क्रियाकलाप को रोकने के लिए वाद इस आधार पर संस्थित किया गया है कि यह अपदूषण का निर्माण करेगा, वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनील कुमार बनाम रघुवीर सिंह
नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि मिल के क्रियाकलाप को मात्र इस अभिकथन पर कि यह अपदूषण फैलाएगा, अंतरित आदेश के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। पूर्णविराम। इसके लिए पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्णविराम। इस धारा के अधीन उन व्यक्तियों के द्वारा भी वाद संस्थित किया जा सकता है जिन्हें लोग अपदूषण या दोषपूर्ण कार्य से विशेष क्षति भले ही ना पहुंची हो। पूर्णविराम। विशेष क्षति से तात्पर्य उस क्षति से है जो किसी व्यक्ति को उससे अधिक पहुंचेगी, जो उस अपदूषण से प्रभावित दूसरे व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से सहन की जाती है। पूर्णविराम। पैरास्टार। इस धारा के अधीन घोषणा वाद या व्यादेशवाद या किसी अन्य अनुतोष के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। पूर्णविराम। इस धारा के अंतर्गत वाद संस्थित करने के लिए अनुमति देने से पहले सावधानी के एक नियम के रूप में न्यायालय को चाहिए कि वह प्रतिवादियों को सूचना दे, परंतु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। पूर्णविराम। ध्यान रहे, संहिता की धारा 91 में उपलब्ध उपाय लोक उपताप या अन्य दोषपूर्ण कार्य के बारे में है और जो सर्वजन को प्रभावित करती है या प्रभावित करती है, विस्तृत नहीं है। पूर्णविराम। भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 में उपलब्ध उपाय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 से स्वतंत्र और निगम या किसी अन्य व्यक्ति को भी उपलब्ध है। पूर्णविराम। पूर्त या धार्मिक प्रकृति को लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्ति या अन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के कारण मामले में या जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन
है पूर्णविराम, स्टॉप।